कनान के पुत्र की जीवनी एक खोई हुई सभ्यता की गूंज, प्राचीन काल की गहराइयों में, जहां इतिहास और मिथक आपस में उलझे हुए हैं, एक नाम चमकता है, सिदोन। कनान के पुत्रों में प्रमुख सिदोन न केवल एक व्यक्ति था, बल्कि एक पूरे नगर, राज्य और समुद्री साम्राज्य की नींव रखने वाला युग पुरुष भी था। क्या वह केवल एक साधारण वंशज था, या फिर एक रहस्यमयी मार्गदर्शक जिसने अपने समय की सबसे शक्तिशाली सभ्यता की नींव रखी? इस कहानी में छिपे हैं ऐसे रहस्य जिनका उद्घाटन आपको अचंभित कर देगा। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 15 में सिदोन कनान का सबसे बड़ा पुत्र था। कनानी जाति के विस्तार में उसका नाम प्रमुखता से आता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि सिदोन की वास्तविक पहचान क्या थी? इतिहास के पुराने पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि सिदोन केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे फिनीशियन सभ्यता का संस्थापक था। सिदोन ने भूमध्य सागर के किनारे एक शहर की नींव रखी, जो उनके नाम पर ही सिदोन कहलाया। यह नगर एक साधारण नगर नहीं था, यह व्यापार, नौवहन और संस्कृति का केंद्र बन गया। फिनीशियनों की समृद्धि की जड़ें सिदोन के नेतृत्व में ही फली फूली। सिदोन को एक महान समुद्री अन्वेषक और व्यापारी के रूप में जाना जाता था। उसने एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जो आगे चलकर मिस्र, यूनान और इसराइल से व्यापारिक संबंध बनाने में सफल रही। सिदोन के लोगों ने समुद्री यात्रा में महारत हासिल की और विश्व के पहले महान नौसैनिकों के रूप में उभरे। सिदोन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। पहला, व्यापारिक क्रांति। सिदोन ने सीडर, देवदार की लकड़ियों और बैंगनी रंग टेरियन पर्पल के व्यापार को फैलाया, जो बाद में फिनीशियन पहचान बना। दूसरा, नौवहन कला। ऐसा कहा जाता है कि सिदोन के वंशजों ने समुद्र को अपनी पाठशाला बना लिया था, जिससे उन्होंने ग्रीस, मिस्र और अफ्रीका तक यात्रा की। तीसरा, संस्कृति और धर्म। सिदोन में बाल और अश्तोरेत की पूजा होती थी, जिसे बाद में इस्राएली नबियों ने पापी धार्मिक प्रणाली बताया। क्या सिदोन के वंशजों ने इस्राएल को प्रभावित किया? बाइबल के अनुसार सिदोन की संतानें कनानी जाति में शामिल थीं, जिनका प्रभाव इसराइलियों पर पड़ा। बाइबल में कई बार सिदोनियों का उल्लेख आता है कि वे मूर्ति पूजा और विलासिता में लिप्त हो गए थे, लेकिन क्या यही उनकी असली पहचान थी? यहां पर एक रहस्य छुपा है। सिदोन के वंशजों ने केवल व्यापार और धर्म को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि वे हिराम जैसे महान शासकों के रूप में भी उभरे, जिन्होंने सुलेमान के मंदिर के निर्माण में सहायता की, जिसके बारे में हम पहला राजा की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 से 6 में पढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि वही वंश जिसे कभी बाइबल में एक अविश्वासी जाति कहा गया, उसने परमेश्वर के मंदिर के निर्माण में हाथ बंटाया? मैं आप दर्शकों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ। नियर गॉड यूट्यूब चैनल आपके लिए बाइबलीय ज्ञान का खजाना साबित हो सकता है। यदि आपको बाइबल के ऐसे रहस्यों को और गहराई से जानने की इच्छा है, तो नियर गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बाइबल के किरदारों की कहानियां, इतिहास और रहस्य रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। वापस आते हैं सिदोन की जीवनी पर। इतिहास के पन्नों में सिदोन के अंत के बारे में ज्यादा विवरण नहीं मिलता, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में टायर नगर, जो फिनीशियनों का सबसे बड़ा बंदरगाह बना, सिदोन से भी आगे निकल गया। तो क्या सिदोन का नाम इतिहास में गुम हो गया, या फिर उसकी संतानें आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? इस रहस्य को उजागर करने के लिए अगली कहानी कनान के दूसरे पुत्र हेत की जीवनी पर आधारित है। क्या हेत भी अपने पिता कनान की तरह श्रापित था, या फिर उसकी कहानी कुछ और ही कहती है? जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।